अस्सलाम वालेकुम। वर्डप्रेस डेवलपमेंट और मोनेटाइजेशन के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद 11वां 12वां जो भी है। आज के लेक्चर का जो मकसद है बुनियादी वो ये है कि हम आज के लेक्चर में हम अपने बाकी पेजेस वगैरह के साथ तो हमने काम करके देख लिया। अब हम अपने होम पेज को कुछ आज डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि होम पेज जो हमारा होता है उसको लैंडिंग पेज भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई लैंडिंग पेज कहे तो ये कंफ्यूज होकर ना बैठ जाइएगा कि लैंडिंग पेज कौन सा है, हमने तो पढ़ा नहीं। तो लैंडिंग पेज, होम पेज, मेन पेज, साइट प्रोफाइल, ये सारे होम पेज के नाम है। तो आज हम होम पेज को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। हमने हेडर फुटर बाकी काम तो कर लिए, पेजेस भी बना लिए। हम अब होम पेज को, क्योंकि होम पेज का GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो जितना अच्छा होगा और जितना यूज़र फ्रेंडली होगा, यूज़र की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स या नीड्स हैं उनको पूरा करेगा, उतना ही उसके उसके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा कि वो विजिटर ज़्यादा आएंगे। साइट का जो क्या कहते हैं स्पैम रेट या जो वहाँ से यूज़र भाग जाया करेंगे वो रेट कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम असल में अब हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक जॉब की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है हमारा। अब हमने पता करना क्या है, यहाँ पर लॉगिन हमने होने के बाद यहाँ पर इसको हमने, अगर आपको याद होगा प्लगइन का हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि हमने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल की थी और वहाँ पर मैंने कहा था कि नियर फ्यूचर हम इसमें इन प्लगइन्स को इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो वही हमने प्लगइन्स जो यहाँ पर इंस्टॉल की थी उनमें से एक हमने प्लगइन इंस्टॉल की थी एलिमेंटर, सॉरी। तो एलिमेंटोर में हम देखते हैं कि हम अब इस पेज को, हम असल में अपने होम पेज को एडिट करना चाह रहे हैं। एलिमेंटोर क्या काम करता है ये अब आपको नजर आएगा यहाँ पर। तो हम क्लिक कर देते हैं कि एडिट विद एलिमेंटोर के ऊपर हमने क्लिक किया। अब ये क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर एलिमेंटोर की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं या वो यहाँ पर खुलकर आ जाएंगी और हमें उनको वन बाय वन हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी जिस तरीके से यहाँ पर ये लोड हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूं कि इन लेक्चर्स को ख़ास तौर पर अगर आप न्यूबीज़ हैं तो एक फ्लो में, सीक्वेंस में, क्योंकि मैं इस तरीके से इनको लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक्ड है। ठीक है, पिछली चीज़ उससे, पिछली से, पिछली उससे, पिछली से, क्योंकि देखें हमने जब सर्वर इंस्टॉल किया उसके बाद से देखें चीज़ें सारी लिंक हो रही हैं एक दूसरे से। इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास खुलकर आ जाएगा वाइल वी विल डिज़ाइन आवर होम पेज। ठीक है, तो नो नीड टू कंफ्यूज अबाउट इट। यहाँ पर हम इन चीज़ों को करेंगे, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। अब यहाँ पर हम पता है क्या काम कर रहे हैं। अब हमें चाहिए ये कि एक मिनट में यहाँ पर होम पेज एक साथ में ओपन भी कर लूँ ताकि हमें किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो, हमें समझ आ जाए आसानी से कि हम आखिर करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर होम पेज यहाँ पर है। तो अब कोई विजिटर आएगा, सबसे पहले हमें क्या उसे दिखाना है कि जॉब्स इन पाकिस्तान तो लिख लिया। यहाँ पर एक टाइटल हम दे देते हैं कोई अच्छा सा कि उसमें हमारी वेबसाइट का कंटेंट या हमारी वेबसाइट का जो मेन थीम है असल में वो है क्या। थीम का मतलब कंटेंट है, ये वो थीम नहीं है जो आप अगर वर्डप्रेस का समझ रहे हैं, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखेंगे साइट पर हमें फंक्शंस नज़र आ रहे हैं बहुत सारे, जिसमें कुछ प्रो फंक्शंस हैं हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, जिन पर लॉक लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये इसके पेड वर्जन में है, हम फ्री में काम चलाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए परेशान नहीं होना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले एक हेडिंग यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर करेंगे, टी को लाके यहाँ पर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखें ये यहाँ पर लिखा आ गया ऐड योर टाइटल हियर। आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर से भी एडिट कर सकते हो इसको। अगर यहाँ से नहीं करना तो ये देखें आप लेफ्ट साइड पर यहाँ पर देखें ये ऐड योर टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर हम एक कैची सी एक टाइटल यहाँ पर एक कैची सा देने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे जो मेन कीवर्ड है उसके अंदर इंक्लूड हो। ठीक है, तो ये अब जॉब्स इन पाकिस्तान है ना, तो यहाँ पर करते हैं वेलकम टू जॉब्स वर्ल्ड। ये सिर्फ ये मैं डमी लिख रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बाकी आपने खुद लिखना है। ये SEO एक अलग से एक नीश है, एक अलग से कैटेगरी, सॉरी कह रहा हूँ, है SEO। तो वो उसमें भी आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी कि आपने अपनी साइट पर कंटेंट रखना कैसे है। तो ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं वेलकम टू जॉब्स वर्ल्ड फॉर लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अपना एक टाइटल दे दिया। अब इसका हम थोड़ा सा कलर, असल में मैंने आपको शुरू में भी कहा था लेक्चर के अंदर कि कलर को ना आपने यहाँ पर देखना है कि कलर में आपने ये नहीं करना कि आपने रंग बिरंगे कलर्स यहाँ पर लेने कोशिश करने के, कलर आपने वो इस्तेमाल करने हैं जो आपकी साइट से रेलेवेंट हों। तो ये यहाँ पर अब एक हम सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमने इसको बिल्कुल यहाँ पर मिड में कर लेना है। यहाँ पर हम इसको मिड में ले आते हैं, अलाइनमेंट इसकी यहाँ पर कर लेते हैं। अलाइनमेंट के लिए ये है, आप यहाँ पर राइट पर लेके जा सकते हैं, लेफ्ट पर लेके जा सकते हैं, मिड में लेकर जा सकते हैं। तो आई गेस के मिड में अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर स्टाइलिंग में आते हैं और इसके कुछ कलर के साथ हम छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। कलर हम इसको दे देते हैं ये।
फर्ज करें ये हम इसको कलर दे देते हैं, तो ये अच्छा लग रहा है वेबसाइट के साथ, ठीक है। साथ में अब आप यहाँ पर इसके टाइपोग्राफी वगैरह को भी आप चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर जो मैं भी नोट कर रहा हूँ, आप भी शायद नोट कर रहे होंगे, वो ये है कि यहाँ पर ना थोड़ा सा हेडर और इसके दरमियान ना थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, ताकि ये कुछ बेहतरी देखें ना, अगर मैं आपको दिखा सकूँ। अब ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा स्पेस अगर ऐड करें तो ये कुछ मजीद बेहतर लगना शुरू हो गया। तो यहाँ पर वापस आते हैं, वापस आने के बाद यहाँ पर एक चीज़ होती है स्पेसर के नाम से, ठीक है। ये स्पेसर है, ये बेसिकली स्पेस देने के लिए होता है। हमने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कोई कोडिंग नहीं करनी, जो मैंने आपको पहले दिन कहा था कि कोडिंग शोडिंग वाली मसलों से हमारी जान छूट गई है। यहाँ पर सिंपली स्पेसर को उठाएं और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ठीक है। ये देख लें कि ये अभी यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ स्पेस अगर लग रहा है आपको ज्यादा, तो यहाँ पर ना साइड पर रेंज मीटर आता है स्पेसर का, ठीक है। इसके मुताबिक आप स्पेस को बढ़ा या फिर कम कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक, ठीक है। फर्ज करें हम इतनी रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने रख ली है। अब हम जरा देखते हैं कि हमारा टेक्स्ट किस तरीके का लग रहा है यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके का आप नजर आने शुरू हो गया, मेरे ख्याल में कुछ बेहतर है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये तो कर लिया, अब कुछ इस तरह के भी यूजर आएंगे जो बेचारे बिल्कुल नए होंगे, कंप्यूटर से इतनी ज्यादा उनकी वेल नॉन नहीं होंगे, ठीक है। उनके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि हम कोई ऐसी वीडियो यहाँ पर क्या कहते हैं अपडेट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, एम्बेड कर देते हैं, जिससे उसको ये पता चल सके कि यहाँ से अगर वो आएगा तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उसको कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, देखिए वीडियो नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ पर लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ यहाँ पर ज़हन में रखिएगा, ये एक एक फंक्शन को इन डिटेल अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो घंटों की बन जाएगी। हम इसको जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, तो आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर लोकल उस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अब ये देखें, ये वीडियो हमने यहाँ पर हम ये ले आए, इस वीडियो में ये हम फर्ज कर लें कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर है, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर हम एक टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इसके बाद इधर कहीं करके, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं लुक लर्न कर लेते हैं, लर्न अबाउट प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, ठीक है। ये हम फर्ज करें यहाँ पर रख लेते हैं। इसका हम यहाँ पर इसको कर लेने के बाद कलर, हम इसका स्टाइल में जाते हैं, कलर हम इसका कर लेते हैं, फर्ज करें कलर हम कर लेते हैं। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन हो, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज हो और आपको पता लगे। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम इसके कह लें कि ये हमने इसको भी कर लिया, और साथ में हम इसको एल जरा कैपिटल कर लेते हैं पहला लफ्ज़ है। ये चीज़ें आपने खुद देखनी है, इनका ख्याल करना है। H2 अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल रहा था, चलें साथ ही अच्छे टाइम से याद आ गया। हमने यहाँ पर ये होते हैं, ये HTML टैग्स में ये टाइटल के साइजेस होते हैं। H1 सबसे बड़ा होता है, ठीक है, H2 से छोटा होता है, H3 उससे छोटा होता है, H4 उससे छोटा होता है। हमने कोशिश करनी है कि H1 को हमने अपने पूरे पेज में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करना है, मतलब एक दफ़ा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। ये आप जहन में रखिएगा कि H1 एक दफ़ा आया करता है, उसके बाद फिर H2, उसके बाद जो यूज़ होगा उससे नीचे वाला यूज़ होगा। कोशिश करना है कि दोबारा फर्ज करें H2 यूज़ कर लिया, उसके नीचे H1 यूज़ ना करिएगा, वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कोई गुड प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। ये कर लिया जी हमने। यहाँ पर इसको भी हम कर लेते हैं, ये जो हमारा है इसको भी हम कर लेते हैं मिड में, ठीक है। ये हम मिड में इसको भी कर लिया हमने, और अब हम इसको चेक करते हैं कि ये नज़र कैसा आ रहा है, ठीक है। ये हमने एक वीडियो ऐड कर ली है कि हमारा जो विजिटर आएगा आखिर वो देख लेगा कि यार वो यहाँ पर किस तरीके से वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। हमने ये दूसरा काम कर लिया। अब हम यहाँ पर तीसरा काम, अब हम यहाँ पर क्या करने लगे, तीसरा काम अब हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि हम कौन कौन से टेस्टिंग सर्विसेज, जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो पंजाब में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिंध का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, बलोचिस्तान का बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके बाद NTS है, उसके बाद KP के सर्विस कमीशन है, जहाँ पर लोग ऐसी बनकर भी आते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के PMS के एग्जाम्स वगैरह देते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर ये तो हमने तरीका बता दिया, अब हम साथ में यहाँ पर उन पब्लिक सर्विस कमीशंस को यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक यहाँ पर भी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर जो है ना वो बता सके कि हम कौन कौन से पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेस्टिंग सर्विस वी हैव इन आवर वेबसाइट, ठीक है। ये हम
कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके जो है ना क्या कहते हैं, इसके जो साइज़ को हम कर लेते हैं, साइज़ हम कर लेते हैं H4 कर लेते हैं इसका, ठीक है। कलर इसका हम कर लेते हैं, यहाँ पर स्टाइलिंग में आके कलर इसका हम कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया। कर लेने के बाद ब्लैक हो जाओ यार, ठीक है। ये हमने कलर कर लिया, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर सेंटर में भी लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब ये हम यहाँ पर लाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्पेसर हम बल्कि ऐड कर लें थोड़ा सा इसके दरमियान में, ताकि ये यहाँ पर थोड़ा स्पेस इनके दरमियान बन जाए, ठीक है। अब हम जरा देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो होम पेज है वो किस तरीके का लग रहा है। देखिए हमारा विजिटर आया, हमने उससे पहले बताया कि यहाँ पर लेटेस्ट जॉब्स हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। हाँ, फिर हमने उसे बताया कि अगर आप कोई इतनी ज़्यादा आपको समझ नहीं है वेबसाइट वगैरह की, तो आप यहाँ से समझ लें कि आपको करना क्या होगा, ये हमने बताया। उसके बाद हमने नीचे टेस्टिंग सर्विसेज की, आपको यहाँ पर कौन कौन सी टेस्टिंग सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं वो यहाँ पर कर ले, हमने ऐड कर दी। अब हम साथ में ना टेस्टिंग सर्विसेज के कह लें कि नीचे हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि उन टेस्टिंग सर्विसेज के अलग अलग यहाँ पर पेज प्रोफाइल्स यहाँ पर बना लेते हैं, ताकि जिसमें भी अप्लाई करना है वो वहाँ पर पंजाब से है तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध से है तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके लिए हम कैरोसेल यूज़ करते हैं, ठीक है। कैरोसेल उसके लिए हम यूज़ करते हैं इमेज कैरोसेल के नाम से, ठीक है। ये हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इमेज कैरोसेल हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप हमने किया, वो यहाँ पर आ गया। अब इसमें देखें, जब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आप थोड़ा सा घबराएंगे कि यार कैरोसेल तो कहीं शो नहीं हो रहा, तो ये कैरोसेल शो हो रहा है। इसके साथ ये यहाँ पर जब आएंगे ना, इसकी फंक्शनैलिटीज ओपन, अलग से इसका पेज ओपन हुआ, इसमें प्लस के साइन के ऊपर हमने क्लिक करना है। प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये यहाँ से हमसे कहेगा कि अपलोड फाइल्स, यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर लेने। मैंने पहले से कर रखी है कि टाइम बचे, तो हमने फर्ज करेंगे 1 2 3 4 हमने यहाँ पर इनको कर लिया। अच्छा, 8 टेक्स्ट लाजमी देना, भूलना नहीं है। अगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का है तो यहाँ पर सिंध पब्लिक, ठीक है, सर्विस कमीशन, ISSICOMM, ये जो भी होता है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इनके सारों के आल टेक्स्ट लाजमी दीजिएगा, रैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये चीज़ है, वरना ये बगैर बाप का बच्चे की तरह ही हो जाता है मामला, ठीक है। करने के बाद इसको क्रिएट न्यू गैलरी के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर कैप्शन दे दीजिए जिस तरह अब ये है सिंध पब्लिक सर्विस MMCOMMISS कमीशन, ठीक है। इसी तरीके से कैप्शंस आप ये यहाँ पर भी दे सकते हैं, और ये एक गुड प्रैक्टिस है। ये कर लिया हमने। ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर इनके साइजेस वगैरह को हम मीडियम, लार्ज या फिर थंबनेल में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये हमने इनके साइजेस को यहाँ पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक, फर्स्ट हम थंबनेल पर फिलहाल करते हैं ताकि हम यहाँ पर देख लें कि ये काम क्या कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम ज़रा चेक करते हैं कि ये देखें, अब हमने ये क्या किया, हमने ये किया कि हमने यहाँ पर पहले ये सारा काम तो ये मैं बता चुका हूँ। उसके बाद अब हमने यहाँ पर एक स्लाइडर, एक इमेज कैरोसेल यहाँ पर लगा लिया, और इसमें हम ये मुख्तलिफ किस्म की पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उनके बारे में हम यहाँ पर उसको बता रहे हैं अपने विजिटर, अपने यूज़र को, कि आप इन कैरोसेल के थ्रू ये सर्विसेज, ये टेस्टिंग सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया। ये हम कर लेने के बाद एक और काम हम पता है क्या कर सकते हैं, एक इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये हमने कर लिया। उसके बाद स्लाइड शो डिफ़ॉल्ट आप रखना चाहें इसमें चेंजेस कर सकते हैं, स्लाइड स्क्रॉल को भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, इमेज की स्ट्रेंथ को यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, नेविगेशन को यहाँ पर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, लिंक, ठीक है, ये यहाँ पर कस्टम URL, मतलब आप यहाँ पर अपने जो इमेजेस हैं उनको ना आप URL दे सकते हैं, जिस तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका URL दे देंगे, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जो आपके यहाँ पर जो इमेजेस हैं बाकी जो हैं उनको आप URL, या आप एक ऐसा करेंगे ऑनलाइन पेज, मतलब जॉब्स का पेज अलग बना लेंगे, उसका URL आप यहाँ पर डाल देंगे तो ये URL यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये URL आप मीडिया फाइल को भी दे सकते हैं, मीडिया फाइल को भी यहाँ पर दे सकते हैं, लाइट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं, उसको मैं फिलहाल छेड़ूंगा नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर स्टाइल है, स्टाइल के अंदर ये आप इनके साइजेस वगैरह को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो इनसाइड पोजीशन इनकी होती है। फिलहाल इसके बाद कलर है, यहाँ पर ये कलर आप इसका ये चेंज कर सकते हैं। कलर ये करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये कुछ इस तरीके की चीज़ें कि ये बॉर्डर का भी है ना यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, ये देखें, लेट मी चेक, ये देखें, ये जो है ना इसके इनके ये जो आपके एरो के साइन है इनका कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि यूज़र को वो नज़र आए कि यार इसमें आखिर
हो क्या रहा है, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने बॉर्डर का कलर, क्योंकि सफ़ेद रखेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा, वो और किसी टेस्टिंग सिस्टम को देख नहीं सकेगा, ये हम कर सकते हैं। इसके बाद एडवांस में अगर आ जाएंगे, एडवांस में हम मार्जिन वगैरह को ऐड कर सकते हैं, पैडिंग को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इन चीज़ों को आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर मार्जिन, ये देखें मार्जिन अगर आपको दिखाऊँ, ये मार्जिन है वो जो आप टेस्टिंग सर्विसेज लिखी हुई है उससे हम ये जो मार्जिन इसको थोड़ा सा मतलब बढ़ा रहे हैं, ये सारा यहाँ पर बढ़ रहा है। इसी तरीके से पैडिंग को हम, ये मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ साथ साथ, ये पैडिंग को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मार्जिन और पैडिंग क्या होता है इसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर रखेंगे, उसमें बात करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम यहाँ पर बात करना शुरू कर देंगे तो हम अपने ट्रैक से डिट्रैक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया यहाँ पर। अब हमने इसका जो कलर रेड कर लिया ताकि उसको हमारे यूजर को जरा नजर आए कि यार अगर हम इधर से मैं किसी और टेस्टिंग सिस्टम को देखना चाहता हूँ तो वो इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पर, और इनके ऊपर जब आप लिंक लगाएंगे तो यहाँ पर वो क्लिक करेगा तो उस टेस्टिंग सिस्टम का जो आपने पेज बना रखा होगा उस पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये चाह रहे हैं कि यार ये हमारा यूजर आ गया, अप्लाई करने का बता दिया, टेस्टिंग सिस्टम का बता दिया। अब हम कुछ इस तरह का ना करेंगे, यहाँ पर एक हम बटन यहाँ पर ऐड कर लें अप्लाई ऑनलाइन का, कि अगर उसको यहाँ से अगर मतलब नहीं उसको समझ आ रही है, वो क्लिक यहाँ पर नहीं किया उसने, यहाँ पर लिंक दे देंगे तो अच्छा, नहीं भी देंगे तो इमेजेस रहेंगे। यहाँ पर बटन ऐड कर लेते हैं अप्लाई ऑनलाइन का। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले स्पेसर ऐड कर लेते हैं। स्पेसर को हम ये स्पेसर आ गया, ये ऐड कर लिया हमने, एक मिनट। ठीक है, ये स्पेसर हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब उसके बाद हम एक बटन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया बटन। ठीक है, इसको अब हम क्या करते हैं, बटन को पहले तो मिड में ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बटन का कलर अगर हम चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, बटन का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। उसके बाद स्टाइल्स के अंदर आते हैं। स्टाइल्स में आने के बाद हम अब इसका जो है वो बटन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें हम इसका कलर ये कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया बटन का कलर। ठीक है, ये हमने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसके स्टाइल हैं। एडवांस के अंदर है वही पैडिंग मार्जिन वगैरह जो हमने किए हैं। CSS स्टाइल इसको ना छेड़िएगा वरना फिर आपको कोडिंग के चक्कर में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, पैडिंग कर सकते हैं, कंटेंट को कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर, ये मैं सिर्फ जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लंबा रहा, क्योंकि 17-18 मिनट का हो चुका है। तो इसीलिए इन डिटेल अगर डिस्कस करूँगा तो एक एक हमारी जो फंक्शनैलिटी है उसके ऊपर हमें घंटा घंटा लगेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर बटन ऐड कर लिया। अब हम जरा देख लें हमने क्या किया। हमने ये देखें इस तरीके से हमने जॉब्स का बताया, हमारे टेस्टिंग सर्विसेज का हमने बता लिया कि कौन कौन सी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद अगर वो बंदा अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पर क्लिक करेगा और अप्लाई कर लेगा। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा लग रहा है कि यार इसमें स्पेस ना थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, तो हम इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर स्पेसर में आते हैं। स्पेसर में रेंज मीटर जो है इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इधर। तो ये देखें आप कि ये हमने जब कर लिया तो उसके बाद अब कुछ ये ठीक लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम एक और काम करते हैं कि अब हमने ये भी कर लिया, उसको अप्लाई करने के बता दिया, कौन कौन से टेस्टिंग सिस्टम्स है वो भी बता दिया। क्यों ना हम साथ में कुछ ऐसा करें कि यूज़र हमारी साइट के ऊपर खड़ा रहे, यहाँ पर मौजूद रहे और यहाँ पर फ़ायदा भी उसको होता रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर एक कह लें कि पास्ट पेपर्स हम ऐड कर लेते हैं इन टेस्टिंग सिस्टम्स के ना, जो पास्ट पेपर्स हुए हैं जिनमें से सवाल जवाब आते हैं वो हम ऐड कर लेते हैं। उनके PDF फाइल ऐड की जा सकती है, उनके टेक्स्ट फाइल ऐड की जा सकती है, खुद यहाँ पर टेबल बनाकर ऐड की जा सकती है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पर आते हैं। हमने एक प्लगइन इंस्टॉल की थी स्मार्ट स्लाइडर की, उसके हम यहाँ पर प्लगइन्स में जाकर स्मार्ट स्लाइडर के डैशबोर्ड पर चलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यूज़र के लिए मतलब यूज़र फ्रेंडली कंटेंट वो सारा ऐड करते जा रहे हैं जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। यहाँ पर देखें, ये डैशबोर्ड के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड के ऊपर हम यहाँ पर चले गए और यहाँ पर जाने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम यहाँ से प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, हम फर्स्ट करें न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं। अभी आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और स्टार्ट विद टेम्पलेट। तो हमने टेम्पलेट पे जाना है, पहले से बने बनाए, हमने उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर लेना है। यहाँ पर हम स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट से कर लेते हैं। यहाँ पर हम कोई भी टेम्पलेट देखते हैं, फर्ज करें ये टेम्पलेट हमारा है, हम इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम ये क्या काम कर रहे हैं, हम एक स्लाइडर बना रहे हैं जिसमें हम पास्ट पेपर्स के हवाले से अपने यूज़र को ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि हमारे पास पास्ट पेपर्स भी मौजूद हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं PPSC के, FPSC के या खैबर पख्तूनख्वा सर्विस कमीशन के। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास 3 स्लाइडर हैं, इनमें अगर आप स्लाइडर ऐड मजीद करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इन स्लाइडर्स को आप एडिट करेंगे, हम भी एडिट करते हैं। मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे हम। ठीक है, अब ये जैसे ही हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइडर हमारा एडिट मोड में आ जाएगा। ये देखें
अब ये इसका इमेज अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो यहाँ पर आप क्लिक, इस साइड पर ये देखें आपको नजर आ रहे होंगे इमेज वगैरह, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इमेज बैकग्राउंड आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें इमेज नहीं करना क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। ये हमारा स्लाइडर है यहाँ पर जी, इसको ये देखें, इसका हम यहाँ टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको करना चाह रहे हैं पास्ट पेपर्स ऑफ PPSC या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ये टेक्स्ट हमारा आ गया। नीचे इसका ये यहाँ पर वही अलाम बलां शलाम, यू विल फाइंड हियर द पास्ट पेपर्स ऑफ PPSC अकॉर्डिंग टू योर एवरी नीड, ठीक है। ये एक मैंने सिर्फ लिख के दिखाया, आप इसको मजीद लिख सकते हैं, कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टाइल्स हैं, इनमें आप इनका टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, इनके कलर को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर इसको मिड में कर सकते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। इसी तरीके से इसको आप कर लें, इसको भी आप मिड में कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने कर लिया। इस बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो चेंज हो जाएगा। बाकी ये जो फंक्शनैलिटीज़ है वही बता रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप वो प्रो फीचर में कर सकते हैं। तो हमारे पास फ्री वाला है, हम फ्री में ही चल रहे हैं, इसीलिए हम इसको छेड़ेंगे नहीं। ये हमने एक बना ली, ठीक है, एक बना ली। इसमें आप बैकग्राउंड इमेज चेंज करना चाहिए, यहाँ पर क्लिक करके कर लेंगे। यहाँ पर उसके अंदर और मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस ऐड कर सकते हैं, स्लाइड्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या आप थोड़ा सा एक्सप्लोर खुद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन डिटेल इसको बताना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये हमने सेव कर लिया। अब हम चलते हैं बैक पर वापस, ठीक है। ये सारा काम हमने मुकम्मल कर लिया। फ़र्ज़ करें हमने ये तीनों स्लाइडर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना लिए, ये PPSC, FPSC और वो KPSC या बलूचिस्तान, इसी तरीके से एड रो स्लाइड करके एक और बना लिया। इसको कॉपी करके, इसको यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट करके एक और बना ली। ये हमने जब काम हमने कर लिया मुकम्मल, अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं। यहाँ पर हम ये क्या कर सकते हैं, ये फीचर स्लाइडर्स का नाम रहने देंगे। ये इन चीज़ों को फिलहाल आप ना छेड़िएगा। यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट को आप नॉर्मल रखेंगे, मार्जिन आप बड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इसके साइजेस वगैरह को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोल्स को देख सकते हैं इसके। ये सारी जो है ना चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। होवर कलर कौन सा होना चाहिए, इसका वैसे कलर स्लाइडर का कौन सा होना चाहिए, ये आर्ट टैग वगैरह आपने कैसे, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। एनिमेशन यहाँ पर आपने देख लेनी है कि फेड लगानी है, कौन सी लगानी है, मतलब जब आपको स्लाइडर नजर आए। ऑटो प्ले, ऑप्टिमाइज, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम एक एक को कवर नहीं कर सकते। अब हमने ये सारा फर्ज करें हमने मुकम्मल कर लिया। अब हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। अब हमने इसको अपने पेज में पेस्ट भी तो करना है ना, ये काम हमने एक अलग किया। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद ना शॉर्ट कोड हम यहाँ पर लिखते हैं। ये शॉर्ट कोड यहाँ पर आ जाएगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर किया, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर करने के बाद अब हम यहाँ पर वो जो हम कोड कॉपी करके लाए हैं स्लाइडर का, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने अप्लाई किया, तो अभी ये देखिएगा कि वो स्लाइडर जो हम यहाँ पर एडिट करके आए हैं, ये वाला, ये यहाँ पर एडिट होकर इस तरीके से यहाँ पर ये बन जाएगा। अभी मैं अगर ये यहाँ पर जैसे ही लोड होता है, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो शॉर्ट कोड वाला क्यों देखते हैं भाई, हाँ यार वही तो मैंने कहा, हमने इतनी मेहनत की और ये बात यार देखें, ये हमने सारा काम मुकम्मल तकरीबन कर लिया, मतलब बिल्कुल टॉप से हम बॉटम तक आ गए। और यहाँ पर हमने पास पेपर्स भी इंट्रोड्यूस उनको करवा दिए कि किस तरीके से हम पास पेपर्स PPSC के या FPSC के पास पेपर्स को हम यहाँ पर फाइंड आउट या फिर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पेपर्स यहाँ पर आ गए हैं और ये इसी तरीके से ये बाकी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो ये आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ों को कवर करने की कोशिश की, वो हमने ये किया कि हमने एक होम पेज अपना बनाया और होम पेज को अपने बनाने का जो मकसद रहा वो ये रहा कि ये स्लाइडर साहब कहाँ चले गए हैं, हाँ ये रहे, ठीक है। होम पेज को बनाने का मकसद जो रहा वो ये रहा कि हम अपने यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकें और बिल्कुल एक लाइट वेट हम होम पेज बनाएं ताकि लोड टाइम भी ना लगे और बाकी मामला भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये होम पेज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। बाकी आप इनको चीज़ों को खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इनके इसके वीडियो टैब में अगर जाएंगे, मैं अगर आपको दिखा सकूँ, ये वीडियो टैब है इसका, ठीक है। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो इसके आप अलग फंक्शनैलिटीज़ होंगी इनके, ये इसी तरीके से ये वाला टैब है, इसकी अलग फंक्शनैलिटीज़ होंगी, ठीक है। ये देखें, इसके ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये अलग वीडियो की वो जो फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पर आपको बताएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये टैब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। ये हमने सारी चीज़ों को आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश की। कंटेंट अगर वाकई ही वर्थ थी या फिर फ़ायदेमंद लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही और रखिएगा अपना ख्याल। अच्छा, इसको यार मैं अपडेट कर लूँ, बोल ना जाऊँ, तो ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।